हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरीबा ने इस मासूम बच्ची के दिमाग के साथ खेलकर इसका बचपन तबाह कर दिया। बच्ची सहम चुकी है। अरीबा इसकी माँ नहीं बन सकती थी, इसकी खाला ही बन जाती। जैसे हमारी ज़ुबान में मासी कहा जाता है, माँ नहीं, माँ जैसी। लेकिन अरीबा ने तो जैसे अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म और ज़्यादती का बदला इस मासूम से लेने का अहद कर रखा है। किसी पर ज़ोर नहीं चलता सिवाय इस बच्ची के। नूर को देखो, घर को देखो, जीना हराम कर रखा है मेरा। इनकी चौकीदारी करो, घर के काम करो। वो नूर पर चिल्लाती है, बस चुप। ऐसे में रेहान वहाँ आ जाता है। क्या हुआ अरीबा? तो अरीबा फौरन पैंतरा बदल लेती है। बस नूर को समझा रही थी कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। बहुत तंग करने लगी है मुझे, किसी की नहीं सुन रही। ऐसे में रेहान अपनी बेटी को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। जिस दिन अरीबा की सच्चाई नूर ने अपने बाप को बता दी तो सारी गेम पलट जाएगी। वैसे भी अरीबा खुश नहीं है। बार बार इसे अपना वो क्लास फेलो याद आ रहा है जिसके इतने सारे बिजनेस हैं, नौकर चाकर गार्ड्स, सब कुछ तो है इसके पास, और शादी भी नहीं की। इसके अंदाज भी बता रहे थे कि वो अरीबा में इंटरेस्टेड था। इसलिए अरीबा अब तंग आकर खुद इसे फ़ोन करेगी, इससे राब्ता करेगी, और हो सकता है कोशिश करे कि रेहान और इस घर से इसकी जान छूट जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि मारिया बेबी के जाने के बाद अच्छे से घर को संभाल लेती है। यहाँ तक कि बेबी की माँ भी मारिया के गुण गाने लगी है। इस औरत को तो कभी कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मारिया ने इन्हें गलत साबित कर दिया। वो मारिया की तारीफें करती नहीं थकती। इधर असजद मारिया को देख देख कर खुश हो रहा है कि कितनी अच्छी लड़की है, प्यार करने वाली, घर जोड़ने वाली। वो तो बेबी की गैर मौजूदगी में इन चंद दिनों में ही मारिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा है। इसके साथ डिनर पर बाहर जाता है, इससे पूछता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था मुझसे पहले तो तुम बिना डरे मुझे बता सकती हो। लेकिन यहाँ पर मारिया खामोश हो जाती है। वो असजद को कुछ नहीं बताती, यहाँ तक कि अपने निकाह का भी छुपा चुकी है। सब बड़ों की बातों में आकर वो असजद को इतनी बड़ी बात से लाइल्म रखती है क्योंकि इसमें बेबी को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। कहीं भाभी ने थोड़ा सा सर उठाया तो सर कुचलने के लिए ये राज खोलने की तलवार मारिया के सर पर लटकाई जा सकती है। इधर बेबी भाई के पैसों पर अयाशी करती फिर रही है। ऐसे में इसकी नज़र अपने शोहर पर पड़ती है जो नताशा के साथ शॉपिंग करता फिर रहा था। होटल आते ही बेबी इंकिसार पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वहाँ नताशा को लेकर तो मॉल में घूमते फिर रहे थे, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? बेबी हूँ मैं, बेबी, मेरे साथ ऐसा कोई कर नहीं सकता। वो अपने शोहर को धमकाती है। इधर दूसरी तरफ असजद का पार्टनर भी आ चुका है। इसे मिलाने के लिए असजद मारिया को अपने साथ लाता है। उठकर दोस्त से मिलता है फहद यज़दानी। मारिया से तारुफ करवाता है, मीट माय वाइफ मारिया। मारिया भी पलटकर फहद को देखती है और वहीं दंग रह जाती है। दूसरी तरफ फहद भी मारिया को देखकर हैरान। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे बरसों की शनासाई हो, और ये बात असजद को खटक जाएगी। खैर तो है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से? मारिया फौरन इनकार कर देगी, नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। असजद प्लीज़ घर चलें। वो फहद का सामना नहीं करना चाहती, कहीं असजद को सच्चाई पता न चल जाए।